लाइव या तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो आज का अपना सेशन रहने वाला है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर या फिर बोल दो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में क्या देखेंगे अपन, नेमिंग कैसे की जाती है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं और कुछ इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या टॉपिक है। ये तो पहले ही इसके ऊपर एक सेशन हो चुका है, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। उसमें भी कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताई गई हैं। इससे अगले सेशन में आपको मेन चीजें पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इससे आगे के वो पढ़ाई जाएंगी। इसमें सिंपल कैसे नेमिंग करते हैं वो पढ़ाई जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहली बात तो ये बताओ। पिछले सेशन में अपन ने पढ़ा था जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो आप एक बार प्लीज कमेंट करना क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ना, उनकी 3 टाइप्स होते हैं। जो कार्बन हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन और कार्बन के ग्रुप होते हैं ना, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला एल्कीन होता है, दूसरा एल्कीन होता है, तीसरा एल्काइन होता है। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है बताइए, क्या कोई बता सकता है एल्कीन क्या होता है? जिसमें 2 कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, वो होता है एल्केन। अभी पूछेंगे सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल है तो डबल भी होगा ना, और डबल है तो ट्रिपल भी हो जाएगा। तो इसे अपने 3 बॉन्ड होते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, अपने पिछली क्लास में देखा था। वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, क्या है कार्बन की वैलेंसी क्या है? तो कार्बन की अपनी वैलेंसी होती है 4। अभी वैलेंसी पूछेंगे तो बच्चे मैंने सारी की सारी चीजें पिछली वीडियो में बता रखी है, तो आप एक बार अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये देखना। तो वैलेंसी मैंने ये सब चीजें पिछली क्लास में बता रखी है। तो इस क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, कार्बन क्या होता है ये पढ़ेंगे क्या? नहीं, ये भी पिछली क्लास में देख लिया था। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कार्बन के, ये पढ़ना है क्या? ये पिछली क्लास में देख लिया था बच्चे अपन ने सब। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। तो एल्केन क्या होता है, जब 2 कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो वो होता है एल्कीन। व्हेन 2 कार्बन एटम्स अटैच या फिर बॉन्ड विद वन अनदर विद सिंगल बॉन्ड, क्या होता है एल्कीन? बता दीजिएगा कोई मुझे, रैंडम बता दो कोई भी। हाँ बता दो। बिल्कुल सही, जब 2 कार्बन एटम एक दूसरे सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो वो एल्कीन होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी बता देता हूं आपको, आगे भी 2 अपन जनरल फॉर्मूले से पढ़ने वाले हैं, एल्कीन का और एल्काइन का। तो एल्कीन क्या होता है, देखो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये एन इन आइन आगे वाला तो वर्ड आपको दिखे सबको सेम ही है, एल्क, यही है ना। इसके पीछे एक बार इन लगा दिया, इन लगा दिया, आइन लगा दिया। ये तीनों वर्ड क्या है, इनका पोस्टमार्टम कर दे एक बार, ये है क्या ये तीनों वर्ड्स? तो एन का मतलब कार्बन, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना तो एन लगेगा क्या? व्हेन 2 कार्बन एटम bonded with single bond then we will use in. When 2 carbon atom bonded with single bond, तो एन लगा देंगे। अगर डबल बॉन्ड हो जाए ना, ये ऊपर वाला सेम है डबल बॉन्ड, तो अपन इन लगा देंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ना, तो आइन लगा देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अभी बोलेंगे सर ये बॉन्ड बनाया कैसे जाता है, क्या होता है ये बॉन्ड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन क्वेश्चन में, कैसे बोलेगा क्वेश्चन में कि एक बॉन्ड है या नहीं है? तो ये देख लेते हैं एक बार। कार्बन एटम, कार्बन का सिंबल क्या होता है पहले तो ये बता दो कोई मुझे, कोई भी रैंडम बता दो। बिल्कुल सही, कार्बन का सिंबल होता है C। उसके बाद बॉन्ड की, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, पहले तो कार्बन देख लेते, कार्बन का पोस्टमार्टम कर लेते हैं आज एक बार फिर से। कार्बन सिंबल क्या होता है इसका? बिल्कुल सही, C होता है। वैलेंसी क्या होती है? यस, वैलेंसी क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी की डेफिनेशन ही कार्बन की वैलेंसी 4, बिल्कुल सही।
इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होते हैं? ठीक है, के में 2 आ गए, एल में कितने आ गए? 4। ये फिल करने वाला फॉर्मूला देख लेते कैसे फिल करते हैं अपन एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर लिया था शायद से, तो कर लिया था डिस्कस। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला, हाउ टू फिल electrons in an electronic configuration। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे 2n²। क्या यही होता है फॉर्मूला? अभी बोलेंगे सर यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला बता दिया, बिल्कुल सही बता दिया। तो अब इसमें n क्या होता है? ये जो n है ये होता क्या इसमें? कुछ तो होता ही होगा ना, तभी तो लिखा है। या ऐसा है कि कुछ नहीं होता? नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो है ये n इसमें। तो ये n क्या है ये देखते हैं अपन। ये n है शेल नंबर। क्या है n? शेल नंबर। ये शेल कैसे बताई अपन ने? K L M N डैश 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 आगे तक चली जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये इससे पता चलेगा। कहां गया फॉर्मूला? ये था। इससे पता चलेगा कि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। शेल नंबर इसका 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखो, कितने आएंगे? 1 2 आएगा बिल्कुल। l की वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 8। तीसरे में कितना हो जाएगा? 18। चौथे में कितना हो जाएगा? 32। इस फॉर्मूले में आप पुट करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2n²। ये फॉर्मूला है अपना। इससे अपन निकाल लेंगे आसानी से कि क्या आएगा, कितने एटम्स होंगे, ये निकाल लेंगे इससे। इसके बाद ये निकालिए, इसको याद कर लो, 2 8 18 32 ऐसे याद कर लो इसको। अगर 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बता दो एक बार मुझे। 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद क्या है? अगला टॉपिक क्या है? इसकी जरूरत कहां पे पड़ी हमें? यहां पे कार्बन की वैलेंसी अपन ने पिछले टॉपिक में देखी थी शायद से, तो वैलेंसी 4 है, ये आई यहां से। इसमें 8 फिल हो सकते थे, बट किए कितने? 4 किए, ये 4 किए। इसके बाद स्टेबल होने के लिए तो इसे कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। या फिर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करने के लिए कितने चाहिए इसको? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में। तो है कितने इसके पास? 4 है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। यही तो 2 ऑप्शन है, तीसरा भी कुछ है? नहीं भाई, स्टेबल अगर नहीं कुछ ना करे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो लास्ट में 8 हो जाएंगे, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच हो गई। 4 लूज कर देगा तो भी लास्ट में 2 बच जाएंगे, तो उससे भी नोबल गैस हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच होगी। एक हीलियम एक एक्सेप्शन है जो स्टेबल है, और उसकी जो खुद से ही स्टेबल है, नोबल गैस है, और उसको कोई वो नहीं है लास्ट, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट शेल को ही अपन लास्ट शेल बोलते हैं। ये मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है, पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा पहले, उसके बाद आइएगा। तो क्या है ना, वैलेंसी क्या होती है देख लिया। इलेक्ट्रोवैलेंट, इसमें क्या बोला गया है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक बात आप बताओ मुझे कि क्या आपके पास मान लो एक पेन लेने जा रहे हो आप, एक दुकान पे गए, वो 50 का पेन दे रहा है, एक 40 का पेन दे रहा है, तो आप पेन किससे लोगे? 40 वाले से ही तो लोगे, या फिर वही पेन है, सेम चीज है, सेम पेन है, सेम कंपनी है, सब कुछ सेम है, वो पेन के लिए आप 50 रुपए खर्च करोगे या 40 रुपए खर्च करोगे? मैं मानता हूं कि ज्यादातर 40 ही रुपए में लेके आएंगे। बिल्कुल सही, 40 रुपए में लेके आएंगे। तो जो लॉस करते हैं ना, ये क्या, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना, कोई भी कंपाउंड, तो उसकी एनर्जी है ना वो ज्यादा खपत होती है, मोर। और अगर गेन करने में उसकी एनर्जी क्या होगी? कम खत्म होगी, लेस एनर्जी यूज्ड, मोर एनर्जी यूज्ड। एक बात बताओ,
आपको यहां से यहां जाना है, आपके पास एक ये भी रास्ता है, आपके पास एक ऐसे भी घूम घूम के भी ऐसे भी जा सकते हो आप, यहाँ से ये पूरा खाली यहाँ से वहां जाना है। आपके पास ये रास्ता भी है एक, आपके पास एक ये रास्ता भी है, बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे इसमें, बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे इसमें। तो आप कौन से को प्रेफर करोगे? सबसे छोटे रास्ते को प्रेफर करोगे ना, क्यों? क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी लो सबसे ज्यादा कम होगी। क्या आप बड़े रास्ते से जाना पसंद करोगे? नहीं, कोई भी नहीं पसंद करेगा यार। यहां से यहां जाने में आप ये रास्ता थोड़ा ना चूज करोगे, ऐसे जाओगे फिर यहां से, या फिर ऐसे ही मान लो ये रास्ता चूज करोगे या ये, ऑब्वियसली यार वही रास्ता चूज करेंगे जो छोटा होगा। तो छोटा कौन सा इसमें से? यही तो रास्ता छोटा है ना। तो इसीलिए वो एटम है ना जो, वो भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, उसकी वजह क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी कम यूज हो रही है। तो देखो, तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या देखा अभी अपन ने? ये सिर्फ कार्बन देखा है। कार्बन में क्या देखा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या देखा? एल्केन। एल्केन क्या होता है मुझे एक बार ये कोई बता दो, व्हाट इज एल्केन? बताओ। हाँ हाँ, नेमिंग भी सीखेंगे आज की क्लास में। आज बेसिक बेसिक कर लेते हैं, कल आगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, वो कल कर लेंगे। देखो, ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ी पे जाना पड़ता है, मैं ये मानता हूँ। कोई ये नहीं मानता, कोई ऐसे मैंने देखे हैं टीचर कि मान लो सीधा यहां से ऐसे ये सीढ़ियां हैं, सीधा यहां से कोई यहां पे भेजता है, तो ऐसा तो मेरे हिसाब से तो कोई होगा, और कोई होगा तो सफल नहीं होता। बहुत ही आइंस्टाइन माइंड से बोलते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट माइंड से इंटेलिजेंट केस होगा तो ही पॉसिबल है यहाँ से सीधा यहाँ पे। उसको भी यहाँ पे सीधा पॉसिबल नहीं, पहले यहाँ पे आना पड़ेगा उसको भी। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यहाँ से सीधा यहाँ पे भेज दूंगा मैं। आज तक मुझे यहाँ से भी सीधा यहाँ पे भेजना समझ नहीं आएगा आपको, यार हमें ही समझ नहीं आया था कभी, जब हम पढ़ते थे हमें ही समझ नहीं आया। तो अपन को क्या है ना, बेसिक से स्टार्ट होंगे, यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, फिर बिल्कुल मेन लेवल पे आ जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। बेसिक से सीधा एक्सट्रीम लेवल पे जाना फिर आधे से ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एल्कीन क्या होता है। एल्केन 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 एल्केन, तो एल्केन क्या होता है अपन ने अभी देखा। क्या होता है एल्केन बताओ? When two carbon atoms are attached with a single bond between them, it is an alkane. जब दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या फिर ये बोल दो दो कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, वो क्या होता है? एल्केन होता है। लिख लेते, डेफिनेशन लिखनी है क्या? When two carbon atom attached with single bond, they are known as alkane। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। एल्कीन। एल्केन देख लीजिए, अब एल्कीन बता दो क्या होता है। पहले ये याद कर लो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, एक स्लाइड में तीनों लिख देता हूं। एल्केन देखो क्या करना है, सी 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 लगा लो, एन एच, ये तो सेम है, इसमें +2, इसमें कुछ नहीं, इसमें -2। बस इतना आसान नहीं से याद हो जाएंगे फॉर्मूले। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
एक एल्कीन में क्या होगा, CN प्लस CnH2n प्लस 2, एल्केन में हो जाएगा CnH2n, एल्कीन में हो जाएगा CnH2n माइनस 2, एल्काइन में हो जाएगा। ठीक है जी, ये होता क्या यहाँ पे, ये N क्या है, ये H क्या है, ये C क्या है। C और H तो आपको पता होगा ना, C कार्बन होता है और H हाइड्रोजन होता है। ये दो वर्ड पता है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बताया था आपको, क्या क्या था वो वर्ड, हाइड्रोकार्बन, यही था क्या। हाइड्रोकार्बन मैंने एक वर्ड स्टार्टिंग में बताया था, उसके टाइप्स डिस्कस कर रहे थे अपन अभी तक। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, कोई बताएगा व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चे, हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो हाइड्रो है इसमें, एक कार्बन है, दो वर्ड से शायद से। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन तो लिखा ही होगा हाइड्रोकार्बन, कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वो कैसे भी हो, सिंगल बॉन्ड से होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड से होगा तो एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो एल्काइन। अभी बोलेंगे कि कुछ बच्चे की बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनेगा इनके बीच में बॉन्ड, तो वही देखेंगे। पहले एक बार एल्केन, एल्कीन और एल्काइन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन इस वीडियो में बहुत कुछ देखने वाले, टेंशन मत लो। जो भी समझ पढ़ाऊंगा पर वो समझ जरूर आएगा, ये पक्का है। जनरल फॉर्मूला याद हो गया क्या तीनों के, ये देखो पीछे लिखे थे अपन ने, ये दे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, तीनों के फॉर्मूला याद हो गए होंगे, मैं मानता हूं याद होंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो एक बार इसका। ये H है बच्चे, H। N होता है बच्चे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां तक समझ आ गया होगा सबको, मैं मानता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन आ गया होगा समझ में। एल्कीन में क्या होता है, व्हेन टू कार्बन एटम अटैच्ड विद ईच अदर बाय डबल बॉन्ड। जब दो कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच होते हैं डबल बॉन्ड के साथ तो उससे बोलते हैं एल्कीन। समझ गए होगे कुछ तो कि सर यहां पे तो क्या था, सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड है का, यहां पे क्या डबल बॉन्ड आ गया, और तो अगले वाले में क्या आएगा, सिंगल डबल, उसके बाद ट्रिपल। व्हेन टू कार्बन एटम when two carbon atom are attached with each other by triple bond तो क्या हो गया, एल्काइन। इससे ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं, बन तो सकते हैं पर बनाता नहीं है, देखते हैं बनते हैं बच्चे इससे ज्यादा बॉन्ड या नहीं बनते। पहले तो ये बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 बॉन्ड बना सकता है, पर मैक्सिमम एक किसी भी और एटम के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकता है। केस क्या है इसमें, ये चीज बहुत कम बताते हैं, किसके साथ बना सकता है, सबके साथ ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा बना सकता है। उसकी वैलेंसी भी तो 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए तभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मान लो कार्बन की वैलेंसी 4, ट्रिपल बॉन्ड बनाना इसे, उसकी वैलेंसी क्या है 2, उसकी वैलेंसी है 2, तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा बच्चे। अगर इसकी वैलेंसी है ना
वो 2 है और कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है कार्बन की वैलेंसी, तो यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये भी चीज आगे देखेंगे। इसके बाद चलते एक मेन टॉपिक पे, नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग ही तो होता है, नेमिंग कैसे करनी है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे एक थोड़ी सी आगे, अभी कमेंट आएंगे देखता हूं मैं आया या नहीं आया। आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, पता था मुझे पूछेंगे। आईयूपीएसी होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आ गई फुल फॉर्म समझ में। इसके बाद चलते एक मेन टॉपिक पे, लास्ट ही होगा नहीं, हाँ बस। यहां पे क्या देखेंगे अपन, अगर कार्बन एटम है ना, कार्बन की नेमिंग, कितने कार्बन एटम है इस पे क्वेश्चन में अपन ये नहीं लिखेंगे आप, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, या फिर 2 XYZ कुछ भी, या फिर 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये इसका नाम है, ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। अभी यहाँ पे है ना एक वर्ड आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ। बट आईयूपीएससी की सिग्निफिकेंस क्या है? आईयूपीएससी की मैंने अभी फुल फॉर्म बताई थी, मुझे कोई बता देगा एक बार? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म यह है। इसके बाद मैं क्या बता रहा था, आईयूपीएससी की जरूरत क्या पड़ी? देखो उस जमाने में, उस टाइम पे क्या होता था कि एटम्स की डिस्कवरी हो रही थी, कि आज एक एटम इसने खोज लिया, एक एटम इसने खोज लिया है, तो उस टाइम पे एटम्स की डिस्कवरी हो रही थी। तो एटम्स की जब डिस्कवरी हो रही थी ना, तो क्या हुआ कि एक एटम मैंने भी खोज लिया, उसने भी खोज लिया, तो उसके बाद क्या हुआ ना, इन्होंने ये कहा कि ये एटम पे नाम मैं ये रखूंगा, मैं ये रखूंगा, इसीलिए कई एटम्स के नाम 2-2 भी नाम है, 3-3 भी नाम है। वो तो एक एटम को दोनों खोज लिया तो उनकी लड़ाई हो गई। तो भी क्या हुआ फिर उसके बाद इनकी नेमिंग के ऊपर है ना, किसका नाम क्या होना चाहिए। एक आईयूपीएससी संस्था बनी कि जो कार्बन एटम है उसकी नेमिंग कैसे होगी, एक संस्था बताएगी, ये संस्था बताएगी आईयूपीएससी का कोई भी एटम है, कोई भी नया एलिमेंट खोजा गया ना, उसकी नेमिंग कैसे होगी। वहीं से वर्ड आया आईयूपीएससी। इसकी हर 10 साल में मीटिंग होती है, कोई भी नया अगर एलिमेंट खोजा गया है ना, तो तभी बताया जाता है कि हाँ इसने खोजा है, तो इसका नाम इसके नाम पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर सभी सहमत है कि हाँ हम सहमत हैं, इसका नाम रख दो, ये रख दो, तो ही उसका नाम वो रखा जाएगा, वरना कोई जरूरी नहीं है उसका नाम वो रखा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी चलते आगे। कार्बन में ऐसे नाम तो नहीं रखेंगे ना अपन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ऐसे कोई नाम रखता है क्या? नहीं यार, ऐसे नाम रखने में नाम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आगे क्या आएंगे अपने, आइसोटोप्स, आइसोबार्स आ जाएंगे। उसमें क्या होगा, चलो मुझे ये बता दो, व्हाट इज आइसोटोप? वॉइस चेक करो, आवाज नहीं आ रही, बोलते मुझे। हेलो हेलो हेलो, आ गई अब आवाज? आवाज आ रही है? मैं क्लियर? या आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आइसोबार्स
सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये चीज आ गई क्या? उसके बाद अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर कार्बन एटम कितने होंगे तो क्या बोला जाएगा? अगर एक होगा तो मिथ। स्पेलिंग बताओ क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? बता दो। एक के लिए मिथ बोला जाएगा, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट या सेप्ट, 8 होंगे तो ओक्ट, नॉन डेक। मैक्सिमम पेपर में कुछ नहीं दिखाया, मैक्सिमम चांस है कि यहीं तक आएगा क्वेश्चन पेपर में। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इनका यूज क्या है कि ये याद कर लो पहले, उसके बाद इनका यूज भी देख लेंगे। पहले याद तो कर लेते हैं। बताओ, बोलो मेरे साथ एक बार। 1 के लिए क्या बोला जाएगा? मिथ। 2 कार्बन एटम्स होंगे तो इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट या फिर सेप्ट, 8 के लिए ओक, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। एक बार रिपीट कर दो कमेंट बॉक्स में, बताइएगा 3 के लिए क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रोप होगा, प्रोप, PROP। 8 के लिए बिल्कुल ओक्ट। 10 के लिए बता दो एक लास्ट, डेक। बिल्कुल सही। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो एक बार इसका। देखो, क्या ये बहुत कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वास्ट एंड वाइड टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, अभी अभी काम नहीं आएगा आपके। अभी आप कौन सी क्लास में हो? चलो एक बार ये देख लेते, डिस्कस कर लेते। अभी आप बच्चे 10th क्लास में हो दोस्त। आप 10th क्लास में हो, अभी आपको आगे 11th भी करनी है, 12th भी करनी है। इंडिया में क्या होता है ना, मैक्सिमम होते हैं कि मेडिकल या नॉन मेडिकल ही लेते हैं। ये क्या है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मेडिकल में भी रहेगी और नॉन मेडिकल में भी रहेगी। चाहिए तो घर वालों को, बच्चों को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, तो दोनों में ही ये होता है कि केमिस्ट्री तो दोनों में रहनी है। 10th में आपका अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, अगर बिल्डिंग की नींव स्ट्रॉन्ग होगी ना, तभी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। अगर नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत नहीं बनेगी। देखो, मेरा मानना तो ये है। ऐसा है कि अगर आप अब अच्छे से समझ लोगे तो आगे 11th 12th में आपके कई चीजें आसानी से आ जाएंगी। देखो, 11th 12th में इसको कोई समझाता नहीं है, ये इतनी छोटी चीजें नहीं बताएगा। 11th 12th में कोई बताएगा तो एक आधा ही टीचर होगा, वरना मैक्सिमम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे अभी अगर अच्छे समझ लोगे ना तो पेपर में भी काम आएगा, 11th 12th में आगे भी काम आएगा आपके। केमिस्ट्री में तो हर जगह काम आएगा ही आएगा। ऑर्गेनिक में तो भरी पड़ी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पिछली वीडियो में ये देखा था अभी अपन ने। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये देखना। तो यहां तक समझ आ गए क्या? क्या था? एक कार्बन एटम के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट या सेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। यही थी क्या? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां तक आ गया सबको समझ में? मेथिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। आप 7 के लिए हेप्ट भी लिख सकते हो, सेप्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी दोनों लिख सकते हो। आप एक याद कर लो जो आपको आसानी से याद हो जाए।
लिख कोई सा भी सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन बॉन्ड्स पे। पहला होता है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करती है? दो कार्बन एटम, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अभी बताओ मीथेन क्या है ये? पहले तो ये बता दो, व्हाट इज मीथेन? मीथेन क्या है बताइए। व्हाट इज मीथेन? बिल्कुल, मीथेन क्या है बच्चे? पहला पॉइंट तो ये पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। दूसरा पॉइंट क्या है? मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये याद कर लो, पेपर में कई बार आता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन? द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये होता है मीथेन का स्ट्रक्चर। मैंने मीथेन का बता दिया है, अभी आपको मुझे दो स्ट्रक्चर बताने, मीथेन का और मिथाइन का। ये दो स्ट्रक्चर आप मुझे बताइए, बताइए। जिसने भी सही जवाब दिया 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। बताइए, देखते कौन सही जवाब देता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मीथेन को अपन कैसे लिखते? CH। मीथेन को ऐसे ही तो लिखते होंगे ना। मीथेन क्या है? एक एल्केन है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अभी अपन ने देखा था पीछे, क्या देखा था? दिखा देते, क्या देखा था? देखा था क्या? बच्चे देखो, मीथेन तो पॉसिबल है, बट मीथेन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज याद रख लेना। कई बार बोर्ड में 1 मार्कर पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन या मिथाइन। तो बच्चे याद रखना, कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। क्या याद रखना है? मीथेन और मिथाइन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। डबल बॉन्ड होगा किसके बीच में? कार्बन कार्बन एटम के बीच में, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा उसके बीच में। यार मीथेन में तो कार्बन मिथ, मतलब एक ही कार्बन एटम है बच्चे, एक ही कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम ही नहीं है। तो दूसरा कार्बन एटम ही नहीं है तो डबल बॉन्ड क्या किसके बीच में होगा? नहीं होगा। नेमिंग देख लेते हैं एक बार। नेमिंग के लिए क्या चाहिए अपन को? पहले तो एक क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन से समझा देता हूं पहले, उसके बाद वैसे। सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है एक, यहां पे बच्चे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या होगा? पहले नाम चेक करने के लिए पहले देखो इसमें कार्बन एटम कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। अभी देखो हाइड्रोजन है तो उस, क्या हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और है इसमें? नहीं है। 5 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितनी है बताओ। देखो अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, और अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो उसमें ऐसे पूछ ले कि हाइड्रोजन कितनी है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क कैसे जी?
ये क्या इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड है क्या? है कहीं पे डबल बॉन्ड? इसमें सिंगल ही दिख रहा है जी। डबल बॉन्ड कभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ये बात को बिल्कुल से दिमाग में रट लो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ना कभी भी डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं होगा। याद हो गई ये बात क्या, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो जी किसके बीच में है डबल बॉन्ड पॉसिबल, आप ये बता दो हमारे को। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, पर किसके बीच में है डबल बॉन्ड, किसके बीच में प्रेजेंट है? तो बच्चे डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही हो सकता है इस केस में। तो हो सकता है किसी उसके बीच में भी हो जाए, फंक्शनल ग्रुप के बीच में भी। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, इसकी एल्कोहल, ये होते हैं ना हेलोजन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अमीनो एसिड्स, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। इस वीडियो में नहीं, अगले लेक्चर में देखेंगे अपन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। यहां तक आ गया। तो कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन लिखो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए क्या बोला था अपन ने, पेंट। पहले तो ये लिख लिया पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा दो, पेंट एन। देख कितनी आसानी से आपने एक नाम सीख लिया, लिखना सीख लिया नाम को, कि किसी भी कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे होती है, सीख लिया आपने इतना। तो इसके बाद अपन क्या देखेंगे, ये देख लिया, एक और नाम देखते चलो। यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्ची, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैं लिख नहीं रहा। इसका नाम बता दो मुझे कोई भी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपके नाम बताइए इसका। बताइए बताइए। कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, ये देखते हैं चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 7 है ना। 7 के लिए क्या याद किया था अपन ने, चाहिए हेप्ट बोल दो, या फिर सेप्ट बोल दो। डबल बॉन्ड है क्या कहीं भी, नहीं है, तो एन लगा दो, या तो हेप्टेन या फिर सेप्टेन, आइदर हेप्टेन और सेप्टेन। ये याद हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आपको ये बताना, मैं नहीं बता रहा। यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चे, हाइड्रोजन है। बताइएगा। बताइए बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलोगे सर आपने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे स्पेस था, आप यहाँ भी लिख सकते थे बच्चे, यहाँ भी लिख तो सकते थे इसको, बट मैंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे एक रीजन, आपको एक नया टॉपिक समझाना इसके साथ साथ। तो ये इसमें अपन ने क्यों नहीं लिखा बच्चे, क्या कोई बता सकता है? नहीं, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, सिंपल ही लिखा था मैंने। तो ये यहाँ भी लिख लो, यहाँ लिख लो। तो बच्चे कार्बन एटम ऐसे दिए होते हैं ना, तो क्वेश्चन ऐसा सीधा नहीं देगा आपको, यहाँ पे लगा देगा, यहाँ पे लगा देगा सी सी, ये बॉन्ड हट जाएगा फिर आपका, जो इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड था ना यहाँ पे, वो हट जाएगा आपका, फिर इन दोनों कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा दे सकता था, बट देखते हैं पहले। तो
ये है एक कंपाउंड, इसमें यहाँ पे आ जाऊंगा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले बिगेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो। क्या ढूंढ सकते हो? चलो देखते, ढूंढ लोगे क्या? देखो क्या ये कार्बन चेन है? कितने कार्बन एटम्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम है। क्या ये भी एक चेन है? कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है। एक में 6 है और एक में, सॉरी 6 ग्रीन में 7 इसमें। सॉरी 6 है ग्रीन में, 7 है इसमें। क्या और भी कोई कार्बन चेन बच गई है? जी बची तो ये कौन सी? ये 1 2 3 4, 4 है इसमें। तो देखो इसके अलावा कोई और कार्बन चेन बन रही है कार्बन एटम की? कहीं ये बोल दो सर यहाँ से स्टार्ट करो इसको, ऐसे गई, ये लो, ये हम ऐसे लिया इसको, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दीजिए। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है तो नहीं। आप कुछ बनाते हो तो अगर आप कोई नई डिस्कवरी करो तो अलग बात है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो जी ये लिखा ही क्यों? ठीक है, सबसे बड़ा 7 है ना इसमें नंबर। दिस इज द बिगेस्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सबसे बड़ी कार्बन चेन ढूंढनी है सबसे पहले बात तो आपको ये। तो सबसे बड़ी कार्बन चेन इसमें ये बन जाती है। कितने कार्बन है? 7। देखो कोई डबल बॉन्ड है क्या किसी में? डबल बॉन्ड है किसी में? नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सेप्ट लिख लिया, सेप्ट इन। क्या यही नाम होगा इसका? बताइए, इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल गलत है बच्चे, ये नाम देख लेते हैं। आपने इसको छोड़ दिया, ये आपने सिर्फ इसका नाम बता दिया। अगर ये नहीं होता ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये होता ही नहीं ना, तो ये नाम में कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा नाम है, बहुत ही बढ़िया नाम है ये। किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए नाम है प्रोक्रिएट है। इसके लिए नाम बच्ची क्या? ये प्रोक्रिएट नाम है इसके लिए। ठीक है, ये नाम है इसके लिए सेप्टेन। बट मैंने तो यहाँ पे एक कार्बन एटम वो लगाया था ना। क्या मैंने यहाँ पे कार्बन एटम वो लगाया था? बताइए क्या लगाया था मैंने? हाँ मैंने यहाँ पे एक लगाया था ना बच्चे, कार्बन एटम। तो गया कहाँ? कहाँ गया वो? बताइए कहाँ गया?
ऑडिबल? हेलो परवेज जी, एक बार आना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जल्दी आओ, आवाज नहीं आ रही। अभी आई आवाज? अभी आ गई आवाज? सही से आ रही है अभी आवाज? तो चलिए ठीक है, आवाज आ रही है तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेमिंग अभी अपन को है ना, जिससे जो ये बच गया ना, जिससे ये पास में होगा ना, नेमिंग उसी से करेंगे। ये किससे पास में, यहाँ से नेमिंग करते क्या पास में आता है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कौन से पे आया? 5 पे। यहाँ से कौन से पे आया? 3 पे। तो पास किससे आया? 3 से पास आया, तो ये नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो कार्बन चेन ढूंढनी है सबसे बड़ी, उसके बाद जो बच गया ना, उसको जिसमें सबसे कम नेम मिले ना वो देखना है। क्या वही देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ये बच गए। यहाँ से 3 सबसे कम आ रहा है। क्या ऐसा ही हो रहा है क्या? 3 सबसे कम ही आ रहा है क्या, या कुछ हो रहा है? जी नहीं, 3 सबसे कम ही आ रहा है। तो नेम क्या होगा इसका? यहाँ से चलो 1 2 3 3, इसका नेम क्या है? सिर्फ इसका नेम बता दो पहले मुझे आप एक बार। इसका नेम क्या बताया था? इसकी नेमिंग क्या मैंने बता दी थी? मिथेन होता है जी, बिल्कुल सही बताया। मिथेन ही होगा ये मिथेन हो गया। तो यहाँ पे कितने नंबर पे? 3। इसका नाम मिथेन होता है तो 3। मिथेन नहीं लिखना बच्चे, यहाँ पे पूरा मिथ। 3 के बाद ऐसे लगाना है। अगर नंबर और उसके बीच में लिखोगे ना आप, नंबर और अल्फाबेट, तो ऐसे लिखोगे 3 मिथ। आगे आगे क्या लिखोगे बताइएगा? आप आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या? 3 मिथाइल हैप्ट इन, ये हो जाएगा इसका नेम। 3 मिथाइल हैप्टीन, ये नाम हो गया किसका? बच्चे ये अपन ने ऐसे लिखा ना, एग्जाम में ज्यादा चांस है, ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में पता है कैसे देता है इसको? इसी क्वेश्चन को देगा अगर मान लो तो भी ऐसे देगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 7। बच्चे जो भी कोण होगा ना, ये एक कार्बन एटम है, 2 3 4 5 6 7, और ये था 8वां जो आपका मिथाइल था। तो ऐसे देगा। तो इस वीडियो में अपन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।